हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने किया था टेबुलर। पार्ट 2 में आज हम उसी टेबुलर फॉर्म का एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये टाइप्स थी, मैंने आपको बताई थी पिछले पार्ट 1 में 5 टाइप्स, पर इन ऑल वो 6 टाइप्स होती हैं। मैंने एक टाइप स्किप कर दी थी, मैं बताना भूल गया था। वो है हमारी 5th टाइप जो कि केसलेट की है। ये भी मैं आपको कराऊंगा, पर आज के पार्ट में हमें फ़िलहाल सिर्फ टेबुलर फॉर्म पे ध्यान देना है। अब हमारा आ रहा है कंसेप्ट ऑफ ब्रेकिंग परसेंटेज। ये मैंने क्यों दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो डीआई है वो परसेंटेज बेस्ड पे है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को ब्रेक कैसे करना है और उसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप परसेंटेज को ब्रेक करके उसे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 10%, 1%, 100% ऐसे वाले नंबर्स को ब्रेक कैसे करना है। 100 से जितने ज़ीरो गायब होंगे परसेंटेज में, नंबर में भी हम उतने ज़ीरो गायब कर देंगे। और अगर नंबर में ज़ीरो नहीं होगा तो उतने जितने ज़ीरो गायब होंगे लास्ट से उतनी पॉइंट हम हटा के वहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा सबसे पहला एग्जांपल है 240 का 10% निकालना है। 10% देख रहे हो, अगर यहाँ पे 100% होता तो 2 ज़ीरो होते, पर यहाँ पर 10% है यानी एक ही ज़ीरो है। 100% से एक ज़ीरो गायब है, तो हम 240 से भी एक ज़ीरो गायब कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया 24%। सेकेंड एग्जाम्पल कह रही है 24 का 10%, 100% से एक ज़ीरो गायब है, तो 24 में से भी हमें एक ज़ीरो गायब करना है, पर 24 में तो ज़ीरो है ही नहीं, तो लास्ट से एक डिजिट हम छोड़ देंगे, फिर डेसिमल लगा देंगे। अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो गायब होते तो हम लास्ट से 2 डिजिट छोड़ते और डेसिमल लगाते। तो 24 से हमने लास्ट का डिजिट छोड़ा यानी कि 4 छोड़ दिया, और 2 और 4 के बीच में हमने एक डेसिमल लगा दिया। हमारा आंसर आ गया 24 का 10% इज़ 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 का 1%। 100% से 2 ज़ीरो गायब हैं, तो 245 से हमें 2 ज़ीरो गायब करने हैं, पर 245 में 2 ज़ीरो होते ही नहीं है, यानी कि 2 ज़ीरो नहीं गायब करने। लास्ट के 2 नंबर से पहले जस्ट पहले हमें एक डेसिमल लगा देना है। तो लास्ट के 2 नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 5, उनसे पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.45। नेक्स्ट आया 240 का 1%। 100 से कितने ज़ीरो गायब हैं, 100 से 2 ज़ीरो गायब हैं, तो 240 से भी हम 2 ज़ीरो गायब करेंगे। अब 240 में एक ही ज़ीरो है, यानी एक ज़ीरो गायब करेंगे और एक डेसिमल लगाएंगे हम लास्ट डिजिट से डेसिमल। ठीक है, तो जब हमने 240 में से एक ज़ीरो गायब किया, हमारे पास आ गया 24। अब हमें लास्ट के डिजिट से पहले एक डेसिमल लगाना है, तो हमारा आंसर आ गया 2.4। नेक्स्ट आया 320 से 10% गायब करना है। 100 से कितने ज़ीरो गायब हैं, 100% से एक ज़ीरो गायब है, तो 320 से भी हम एक ज़ीरो गायब कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया 32। नेक्स्ट आया 320 से हमें 5% करना है। अब देखिए, जब हमें 10% निकाला, 320 का 10% हमें निकालना आ गया कि हमें पता है कि एक ज़ीरो गायब करना है, उससे निकाला हमने 32। पर इन्होंने क्वेश्चन में डिमांड किया 5% की। 5% तो 10% का भी आधा होता है, तो आपका जो 32 आया है हमें उसको भी आधा करना होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16। अब मैंने आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसे सॉल्व कीजिए और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारी कि अब हमें जो 10% के अलावा भी तो नंबर होंगे, सिर्फ 10% ही थोड़ी आएगा। 10% के अलावा जो नंबर आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आता है, आपने ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है। ठीक है, 220 इंटू 3 किया आपने, आपके पास आया 66, और 66 ही आपका होगा फाइनल आंसर। ठीक है, जस्ट आपने ज़ीरोज़ को इग्नोर किया और जो 2 नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है 22 का 30%। इस पे भी आपने ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है, तो 22 इंटू 3 किया, इसका भी 66 आ गया। अब देखिए आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था आपके पास 22, उसका 30% आपने निकाला, हमारे पास आ रहा है 66। तो क्या ये पॉसिबल है कि 22 एक नंबर है छोटा सा, उसका जो 30% यानी कि 3/10 हिस्सा जो है उस नंबर का, वो उससे भी बड़ा आ रहा है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं आपको कहूँ आपकी हाइट है 100 सेंटीमीटर की, मैं उसमें से 30% काट देता हूँ, तो मैं आपकी हाइट से भी ज़्यादा हाइट काट रहा हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 66 नहीं आना। यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर 66 के बजाय हम एक लगाएंगे डेसिमल, हमारा आंसर आएगा 6.6। नेक्स्ट आ गया 750 का 12%।
अब हमें वही 0 को इग्नोर करना है, 75 को 12% से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 75 को सीधा सीधा 12 से मल्टीप्लाई करो बेसिक मेथड से। मैं जिस मेथड से करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने में पेन का कम से कम यूज़ करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, 12 को मैं 10+2 में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर तो मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, पर जब मैं खुद करता हूँ वहाँ पे मैं दिमाग में ही तोड़ता हूँ, 75 इंटू 10+2 कर लेता हूँ। तो जब 75 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 750, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता ही है 75 का डबल क्या होता है, 150। इन दोनों को आप ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 900। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 750। अगर मैं आपको कहूँ कि 750 का 10% निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, एक ही जीरो कम करना है। तो यानी 750 का 10% आ रहा है हमारा 75। तो जो हमारा 12% होगा वो भी 75 के करीब ही होगा, 75 से थोड़ा सा बड़ा होगा पर उसके करीब ही होगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर आ रहा है 900। तो 900 को हम ऐसे रिड्यूस करेंगे कि वो 75 के करीब आ जाए। तो अगर हम 900 के लास्ट से ज़ीरो हटा दें हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। 750 से छोटा भी आ गया क्योंकि जो 900 था ऐसे तो हमारे ओरिजिनल नंबर से भी बड़ा आ रहा था, तो 750 से छोटा भी आ गया और आपको पता भी चल गया कि 90 हमने कैसे लाया। नेक्स्ट पार्ट आ गया 330 का 22% हमने निकालना है। जीरो इग्नोर कर दिया, 33 को हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। 33 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 660 आया, और 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया 66 आया। आपके पास आ गया 726। अगेन 726 जो है वो 330 से बड़ा है, ठीक है, तो 726 तो हो नहीं सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 330 का 10% क्या होगा, आपको फट से पता चल जाएगा कि 33। तो 20% क्या होगा, 33 का डबल यानी कि 66। यहाँ पर 22% कहा हुआ है, तो यानी कि 66 के करीब ही होगा, 3 डिजिट में नहीं जाएगा नंबर, तो 2 डिजिट में ही रहेगा। जब आप 726 को 2 डिजिट बनाओगे तो आप कैसे इसको बनाओगे कि आप 6 से पहले एक डेसिमल लगा दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 72.6। नेक्स्ट आ गया 26% का 550। ठीक है, 550 का बेसिकली 26% निकालना है, मैंने उल्टा कर दिया हुआ है चीज़ एक ही है। अब ये एक और नया तरीका है, जो मैंने पिछले तरीके बताए उसमें हम जीरोस इग्नोर करते थे, इस तरीके में हम परसेंटेज को तोड़ रहे हैं। पिछले तरीके में हम जीरो इग्नोर करते थे और सीधा सीधा नंबर मल्टीप्लाई करते थे ना, इस तरीके में हम परसेंटेज तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हवा में ही परसेंटेज बनाना भी सिखा दिया। जैसे अभी 330 का हमने निकाला था ना 20%, मैंने आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा दिया। तो हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा परसेंटेज ब्रेक करके ही करेंगे। बेसिकली हमें हर क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। पिछले वाले मेथड मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको परसेंटेज ब्रेक करना आ जाए। तो 550 का 26% हमने 20 + 6% में उसको तोड़ दिया। 550 का 10% होगा 55, 20% होगा उसी का डबल यानी कि 110। अब 550 का 6% कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखो, 550 का 20% आ रहा है 110। अगर हम 550 का 2% निकाल लें, मतलब 20 का जीरो हटा दें, तो हमारा नंबर जो आया 110 उसमें भी जीरो हट जाएगा, यानी 550 का 2% आ जाएगा हमारे पास 11। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 6%, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6% आ जाएगा। साथ ही साथ नंबर को भी तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 550 का 6% होता है 33। अब हमें इनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास 26% आ गया 550 का 143। ये प्रोसीजर दिखने में लंबा लग रहा है, पर ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में हो रही होंगी। एक बार आपका परसेंटेज पे होल्ड बन गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो रही होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ABCDE है, इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ इतने 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 हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ HR डिपार्टमेंट में, कुछ एम्प्लॉयज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा भी डिपार्टमेंट होंगे, पर हमें इधर सिर्फ HR और फाइनेंस की बात करनी है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें परसेंटेज में दिए हुए हैं कि मेल जो है कंपनी A के HR डिपार्टमेंट में 10% है, फीमेल है 12%। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल है 5%, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फीमेल है 8%। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पूरे पूरे परसेंटेज में ही है, ऐसे क्वेश्चन ना हम पहले ही नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आगे आगे हमें क्वेश्चन जो होंगे परसेंटेज में ही पूछे होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन में आपकी एक ही डिमांड होगी कि हमें एग्जैक्ट नंबर बताओ कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने मेल हैं। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया
600 का 10%। कैसे निकालना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी 10% वाले क्वेश्चंस के लिए कि 10% में 100 से एक ज़ीरो कम है, तो 600 से भी हम एक ज़ीरो हटा देंगे, हमारे मेल आ गए 60%। नेक्स्ट आ गया 600 का 12% कैसे निकालना है। हमने वैसे ही ब्रेक कर दिया, 600 का 10% होगा 60, 600 का 2% होगा 12, तो 60 में जब हम 12 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 72, तो 600 का 12% आ गया 72। नेक्स्ट आ गया 600 का 5%। अगर 600 का 10% 60 है तो 600 का 5% क्या होगा, 60 का भी हाफ, क्योंकि 10% का हाफ हो रहा है 5%, तो 60 का भी तो हाफ ही होगा, तो हमारे पास 600 का 5% आ गया 30। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 600 का 8%। तो सिंपल है, 10% से 2 माइनस कर दोगे, या तो आप इस पे वो मेथड लगा लो कि 10 माइनस 2% कर लोगे, या आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं इग्नोर द जीरोज वाले कंसेप्ट से। अगर आप 10 माइनस 2% करके निकालोगे तब भी सेम आएगा, जीरोज इग्नोर करोगे तब भी सेम आएगा। तो जीरोज इग्नोर करोगे तो सीधा 6 8 जा 48 आपका आंसर होगा। अगर इस वाले तरीके से करने, यानी कि 8% इक्वल्स टू 10% माइनस 2%, वैसे भी कर सकते हो। तो 600 का 10% होगा 60, 600 का 2% होगा 12, 60 माइनस 12 इज अगेन 48, जो कि 6 इंटू 8 करके भी आ रहा था। नेक्स्ट रो पे आते हैं हमारी 750 की। अब 750 का हमें 18% निकालना है, तो इसको हम 20 माइनस 2% कर सकते हैं। 750 का 10% 75 है, तो 20% होगा 150, 2% 15, और हमें निकालना है 18%। हमारे पास 20% भी है, 2% भी है, हम उन्हें माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ गया 135। नेक्स्ट 750 का 10% 75, अगेन 750 का 10% 75, तो 75 हमारे आगे। अगेन 12% निकालना है, यानी 10% प्लस 2, 10% आता है 750 का 75, और 2% क्या होगा 15। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हमें 150 लिखना है या 15 लिखना है, तो ये चीज़ आपकी कैसे क्लियर हो जाएगी, जब आपने देखा कि 750 का 10% 75 है, तो 2% 75 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो यानी 150 नहीं आना है, 150 से भी हम एक जीरो कम कर देंगे, 15 आना है, तो 75 प्लस 15 आ गया 90। अब आते हैं हमारे 550 पे। इस पे आपको निकालना है 26%। तो मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी कैसे करनी है। पहले आप 20% निकालोगे, 20% के बाद आपको 6% निकालना होगा। 6% कैसे निकालोगे, क्योंकि 20% से आपके पास 2% की वैल्यू आ जाएगी, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास पूरी 6% की वैल्यू आ जाएगी। फिर 20% और 6% वाले को आप ऐड अप करोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 143। नेक्स्ट आ गया 550 का 12%। यहाँ पर मैंने 55 प्लस 11 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 10 प्लस 2% का मेथड लगाया। अगेन 550 का 4%। पिछले ही पार्ट में हमें 2% की वैल्यू मिली थी जो कि थी 11, उसको हमने डबल कर दिया क्योंकि 4% बोला हुआ है, हमारे पास आ गया 22। 6% ट्रिपल कर दिया 33। नेक्स्ट 500 का 30%, 150। 500 का 12% यानी 10% प्लस 2%। फिर 500 का 8% यानी 10% माइनस 2%, या फिर आप सीधे सीधे जीरोस इग्नोर द जीरोस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 8 5 40। अगेन 500 का 4% इग्नोर द जीरो वाले मेथड से 5 4 20। लास्ट रो वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको अभी तक का सारा बताया। तो अब आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करूंगा, वो हम सीधा करेंगे। आपने देखना है कि आपका जो सोल्यूशन आया है आपको उस पर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ऑप्शन से तो आप मैच कर लेते हो अपने आंसर, ठीक भी आते हैं, यानी आपका आंसर ठीक ही आएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो 110% करेक्ट है। आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सारी फिगर जो हमने परसेंटेज से नंबर्स में कन्वर्ट कर दी है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ई इन एचआर डिपार्टमेंट हैव एमबीए डिग्री। फिलहाल हम इतने पोर्शन पे काम करेंगे। कंपनी ई के एचआर डिपार्टमेंट में हमें 120 एम्प्लॉयज दिख रहे हैं। ये 120 एम्प्लॉयज कैसे आए, 56 प्लस 64। उन्होंने मेल फीमेल नहीं कहा, उन्होंने टोटल एम्प्लॉय कहा है, तो हम इन्हें ऐड अप कर लेंगे। 120 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 40% एमबीए कर रहे हैं, यानी कि इग्नोर द जीरो वाले कंसेप्ट से हम 12 4 48 निकाल लेंगे। नेक्स्ट 60% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी, यानी कंपनी ई के ही
फाइनेंस डिपार्टमेंट में एमबीए कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 60 आ गए, 32 + 28, 60% ऑफ 60, इग्नोर द जीरो वाले कंसेप्ट से 6 × 6 36 आ गया हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट के भी आगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी आगे। इन्होंने दोनों का सम पूछा हुआ है क्योंकि लास्ट लाइन कह रही है हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव एमबीए डिग्री टुगेदर। ठीक है, 48 + 36 = 84 आ गया हमारा फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन कीजिए ट्राई। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, आप जिन्होंने ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी इन एचआर डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि कंपनी बी में एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी है। तो कंपनी बी में एचआर डिपार्टमेंट में आपको 75 फीमेल्स दिख रही हैं। अब आगे कहा है कि टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी के मेल एम्प्लॉयज जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो हमें दिख रहे हैं 22 और उन्हें रेशियो पूछी हुई है बस 75:22। फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ए इज what % मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ई। कंपनी ए के टोटल एचआर एम्प्लॉयज कितने हैं? 132, 60 + 72 = 132। कितने ज़्यादा हैं? what % मोर। मैंने आपको हर पार्ट में ये चीज़ बार बार कही है, मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज, इन पे खास ध्यान रखना क्योंकि ये एक वर्ड आपका पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल देता है। इन्होंने पूछा है what % मोर टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ई। कंपनी ई के टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयज यानी कि 28 + 32 विच इज 60। मोर की बात चल रही है। मैंने आपको कहा जब भी मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है आपको डिफरेंस लेना ही लेना है, तो डिफरेंस आ गया 72। अब इन्होंने एचआर एम्प्लॉयज कंपनी ए के कंपेयर किए हैं कंपनी ई के फाइनेंस के एम्प्लॉयज से, तो यानी कि कंपैरिजन हो रहा है कंपनी ई के एम्प्लॉयज से। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कंपनी ई के एम्प्लॉयज विच इज 60। 72 / 60 × 100 आ गया हमारा 120%। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर। यानी कि आपको मेल एम्प्लॉयज लेने हैं एचआर डिपार्टमेंट के कंपनी ए और सी यानी कि 60 और 143। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। नेक्स्ट आ गया इनकी रेशियो बतानी है किससे? फीमेल एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट की डी और ई यानी कि 20 और 32। सबको ऐड अप करो, इनकी रेशियो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या होगी। क्वेश्चन 5 आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन ऑल कंपनीज टुगेदर एक्सक्लूडिंग कंपनी डी। फीमेल एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट की यानी कि ये जो सेकंड हमें कॉलम दिख रहा है 72, 75, 66, 60 ये वाला कॉलम, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट की एक्सक्लूडिंग कंपनी डी यानी कि ये जो 60 है ये हमें ऐड अप नहीं करना, बाकी सब ऐड करना है। इनका डिफरेंस निकालना है टू फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग कंपनी बी। फीमेल एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्सक्लूडिंग कंपनी बी यानी कि ये जो 90 है इस पूरे कॉलम में हमें ये 90 ऐड नहीं करना, दोनों कॉलम्स को ऐड करना है। जो जो एक्सक्लूड करने को कहा है वो एक्सक्लूड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको भी आपने डिफरेंस ले लेना है। तो टोटल आ गई फीमेल एचआर डिपार्टमेंट की कंपनी डी को एक्सक्लूड करके 277, फीमेल आ गई फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंपनी बी को एक्सक्लूड करके 133 और इनका हमने डिफरेंस लिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 144। एक बार आपका जो टेबल है वो सॉल्व हो जाए उसके बाद आपने बस नंबर देखने हैं, ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट परसेंटेज जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो सब करना है और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो डीआई का पार्ट सेकंड है वो भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बार ग्राफ वाली डीआई। थैंक यू सो मच।